राजा आदित्यमल न्यायप्रियता और नीति में संतुलन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। रानी रूपलता को उनके सौम्य स्वभाव, गहराई भरी दृष्टि और ध्यान साधना के लिए जाना जाता था। फिर भी उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान न थी। दरबार में चिंता व्याप्त थी। कई बार मंत्रियों ने राजा को दूसरी रानी लाने का सुझाव दिया, पर राजा आदित्यमल ने दृढ़ता से मना कर दिया। सच्चा प्रेम किसी और विकल्प को स्वीकार नहीं करता, उन्होंने कहा। रानी रूपलता ने भी विश्वास बनाए रखा। वो हर पूर्णिमा और अमावस्या को महल से दूर जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन मंदिर में जाकर ध्यान करतीं। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां खुदी थीं, जिन्हें देखकर लगता था कि ये ब्रह्मांड की भाषा में लिखे संदेश हैं। मंदिर के पास एक शांत झील थी, जिसका जल रात में चांदी सा चमकता और मानो किसी अज्ञात ऊर्जा से भर जाता। एक पूर्णिमा की रात जब बादलों ने चंद्रमा को ढक रखा था और वातावरण में एक अनजाना संगीत गूंज रहा था, रानी रूपलता ध्यान में लीन हो गईं। तभी झील की सतह पर लहरें उठीं और एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे वो प्रकाश एक विशाल दिव्य पक्षी में बदल गया, जिसके पंखों में तारों की चमक बिखरी हुई थी। पक्षी ने मधुर स्वर में कहा, रूपलता, तुम्हारी तपस्या ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, जो केवल राजवंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि समस्त जीवों का मार्गदर्शक बनेगा। परंतु इसे पाने के लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। झील के मध्य स्थित पत्थर में छिपे रहस्य को पहचानो, तभी यह वरदान पूर्ण होगा। अगली सुबह रानी ने राजा आदित्यमल को यह रहस्य बताया। राजा ने बिना हिचक परीक्षा स्वीकार कर ली। रात होते ही रानी ध्यान में बैठी और राजा पहरा देने लगे। आधी रात को झील के बीच से एक पत्थर ऊपर उठा और उसमें चमकती सुरंग दिखाई दी। रानी बिना भय उस सुरंग में प्रवेश कर गईं। कई घंटे बाद जब वो बाहर आईं तो उनकी आंखों में दिव्य तेज और गहराई झलक रही थी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुईं। जब पुत्र का जन्म हुआ तो महल में अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह चमकने लगे, हवा में फूलों की सुगंध फैल गई और रात्रि में मधुर संगीत सुनाई देने लगा। बालक का नाम वीरांश रखा गया। कहा जाता है कि वह जन्म से ही साधारण बच्चों से अलग था। वो पक्षियों की भाषा समझता, जंगल की ऊर्जा से संवाद कर सकता और लोगों के मन की पीड़ा पहचान लेता। राजा आदित्यमल और रानी रूपलता ने अपने पुत्र को लोभ और शक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और संतुलन का मार्ग दिखाया। वीरांश ने युद्ध से अधिक संवाद को, लालच से अधिक सेवा को और शक्ति से अधिक प्रेम को महत्व दिया। उसके नेतृत्व में राज्य समृद्ध, शांतिपूर्ण और संतुलित हो गया। कहते हैं कि आज भी चंद्रप्रभा की झील पर पूर्णिमा की रात को वही दिव्य पक्षी दिखाई देता है, और जो व्यक्ति निर्मल हृदय से ध्यान करता है, उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव होता है।